ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आगे इस कथा में बताया है कि महाराज प्रियव्रता उन्होंने न केवल एक शासक के रूप में जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया था और जैसे उनके पिताजी चाहते थे, और नारद जी की सहमति होने पर उन्होंने इस ब्रह्मांड के ऊपर राज्य किया। उसके साथ साथ में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रजापति थे जिनका नाम था विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा की एक पुत्री थी बर्हिष्मति, उनके साथ में महाराज प्रियव्रता का विवाह हुआ। तो भागवत में बताया है कि रानी बर्हिष्मति के द्वारा उन्हें 11 संतानों की प्राप्ति हुई, 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। आगे भागवत में वर्णन आता है कि महाराज प्रियव्रता ने तो हजारों साल तक इस ब्रह्मांड के ऊपर राज्य किया। उनके जो 3 पुत्र थे, 10 में से जो 3 पुत्र थे, उनका नाम है कवि, महावीरा और सवन। कवि, महावीरा और सवन, ये जो 3 पुत्र थे, इन्होंने अपने बचपन से ही, बाल्य अवस्था से इन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया और बाद में भी इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। इनके बारे में कहा है ऊर्ध्वा रेतसा। ये जो 3 पुत्र थे जिन्होंने अपने बचपन से ही ब्रह्मचार्य का पालन किया, उनके विषय में कहा है ऊर्ध्वा रेतसा। ऊर्ध्वा का मतलब होता है ऊपर की तरफ, रेतसा का मतलब होता है पुरुष का वीर्य। जिस वीर्य के द्वारा हम संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे वीर्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसे सीमेन कहते हैं। तो जो लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं, उनका वीर्य, उनका सीमेन नीचे की तरफ बहता है। जब हम भोग वासनाओं में लगते हैं तो हमारा वीर्य नीचे की तरफ जाता है, और जब हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार ये वीर्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। उसे ऊर्ध्वा रेतसा कहते हैं। तो ये वीर्य ऊपर की तरफ जाता है और हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। वहाँ पर जाने के बाद में जो हमारा मस्तिष्क है उसको अनेकों प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है। इसके कारण ही बताया जाता है कि इन लोगों की, इन प्रकार के जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, उनकी स्मृति शक्ति अति तीव्र होती थी। उनकी स्मृति शक्ति अत्यंत तीव्र होती थी। वो गुरु से अगर एक बार श्रवण कर लेते थे किसी पाठ के बारे में,
उसे सदैव उनको वो स्मरण रहता था। तो ये ऊर्ध्व रेतसा का मतलब है। तो बाद में उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचारी इस प्रकार से आश्रम में प्रवेश करने के बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया और सीधे उन्होंने संन्यास ले लिया। ब्रह्मचर्य के बाद में, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आता है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता है तो वो ब्रह्मचर्य से डायरेक्टली वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और किस प्रकार का संन्यास उन्होंने ग्रहण किया वो बताया गया है। परमहंसानाम आश्रमा, जो संन्यास इन्होंने ग्रहण किया उसे परमहंस आश्रम कहते हैं। देखिए क्या होता है, संन्यास 4 प्रकार का होता है। ये 4 स्तर पर लिया जाता है। जब व्यक्ति सबसे पहले संन्यास लेता है, उस संन्यास स्तर को कहते हैं कुटी चक्का। कुटी का मतलब होता है वो अपने गांव से, अपने ग्राम से बाहर, अपने नगर से बाहर एक कुटिया बनाता है, हट बनाता है। कुटी चक्का का मतलब होता है अब वो अपने गांव में, अपने घर में नहीं रहता है, अब गांव से बाहर उसने जो कुटिया बनाई है, अपना जो आश्रम बनाया है, उसमें जाकर के रहता है। लेकिन उसकी सारी जरूरतें इस समय में अपने घर से ही जाती हैं, उसका भोजन, उसके वस्त्र। तो ये पहला स्तर होता है संन्यास का। मतलब वो सीधा जंगल में नहीं चला गया है। सबसे पहले संन्यास लेने के बाद में अपने गांव से थोड़ा बाहर एक कुटिया बनाता है, वहां पर उसके घर से ही सारी जरूरतें उसकी पूरी होती हैं। लेकिन अब वो घर में नहीं रहता है, इसलिए उसको कुटी चक्का कहते हैं। जब संन्यास के इस स्तर में उसका अनुभव अच्छा हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, और वो अब भगवान की भक्ति में और विरक्ति में, संन्यास से विरक्ति में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तब वो क्या करता है, तब वो अपने घर से अपनी ज़रूरतें नहीं लेता है। तब वो क्या करता है, मधुकरी करता है। मधुकरी का मतलब होता है हर एक अलग अलग घर में जा कर के थोड़ी थोड़ी अपने घर की, जो उसकी शरीर की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए भिक्षा मांगता है। इसको मधुकरी क्यों कहते हैं? मधुमक्खी क्या करती है, बहुत सारे फूलों के ऊपर जाती है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मधु निकालती है और अपनी ज़रूरत पूरा करती है। इसी प्रकार से बहुदका, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे लोगों से मिल करके जब वो अपनी जीविका चलाता है भिक्षा ग्रहण करके, इस स्तर को कहते हैं बहुदका। तो पहला हो गया कुटी चक्का, अगला हो गया बहुदका। और ज़्यादा अनुभव होने के बाद, और ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, और थोड़ा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के बाद, ये व्यक्ति अपनी कुटिया का त्याग कर देता है। अब वो जगह जगह पर विचरण करता है, एक जगह पर नहीं रहता है। जैसे गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है कि वो एक रात एक पेड़ के नीचे रहा करते थे, उससे ज़्यादा वो एक जगह पर नहीं रहते थे। तो इनको कहते हैं परिव्रजक आचार्य। परिव्रजक का मतलब होता है जो अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं भगवान का उपदेश लेकर के। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि जगह जगह पर जाकर के भगवान की गाथाओं का वर्णन करते हैं,
भागवत कथा करते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति संन्यास आश्रम में तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है, उसे कहते हैं परिव्रजक आचार्य। और उसके बाद में जब वो अपने भगवत संदेश के अपने इस कार्यक्रम को, अपने इस कर्तव्य को कि लोगों को कृष्णा भावनामृत प्रदान करनी है, वो जब इस प्रकार के अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेता है और वृद्धावस्था अब उसकी हो गई है, तो उस समय वो एक ही स्थान पर रहते हैं। तब वहाँ पर रह करके केवल भगवान के भक्ति में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाते हैं। उसको कहते हैं परमहंसा आश्रम। परमहंसा, ये जो शब्द है परमहंसा का मतलब क्या होता है? अब ये ऐसी अवस्था पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनके जीवन में कुछ भी भौतिक नहीं रह गया है, केवल आध्यात्मिक मात्र उनकी मन, उनकी इंद्रियां, उनका शरीर, उनके वचन केवल आध्यात्मिक विषयों में मात्र लगते हैं। अब किंचित मात्र भी वो अपने मन को, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं भौतिक विषयों में नहीं लगाते हैं। तो ये जो शब्द है हंस का, हंस के बारे में ये बताया जाता है कि हंस के अंदर में गुण होता है। अगर आप हंस को पानी और दूध मिला करके दे दीजिए तो पानी को अलग कर देगा और केवल दूध को ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से परमहंस जो भक्त होते हैं, परमहंस जो सन्यासी होते हैं वो भौतिक संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन भौतिकतावाद को अलग करके केवल आध्यात्मिक विषयों मात्र में उनका मन पूर्ण रूप से लगा रहता है, इसलिए इनको परमहंस कहते हैं। तो आगे बताया कि इस प्रकार की अवस्था प्राप्त करने के बाद में ये जो 3 पुत्र थे महाराज प्रियव्रता के, जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचार्य का पालन किया था, इन्होंने परमहंस आश्रम की प्राप्ति की और इस अवस्था में उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। तो ये भी ब्रह्म संहिता में बताया है कि इस प्रकार का भक्त जो केवल अपने मन को भगवान के चरण कमलों में, भगवान, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा करके रखता है, शुद्ध तरीके से, कुछ भी उनके जीवन में अब अशुद्धता नहीं रह जाती है, उस अवस्था में जब उनका भगवत प्रेम जागृत हो जाता है, तब वो भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो प्रेम जागृत नहीं हुआ है। हमारी आंखों में हमने वो स्पेशल प्रेम की दवाई नहीं लगाई है। ये इन भौतिक आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जड़ दर्शन हम लोग कर सकते हैं। जड़ दर्शन का मतलब है भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं। आध्यात्मिक दर्शन करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवाई लगानी पड़ती है और ये कोई आपको दवाई किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी। ये दवाई है भगवान के प्रेम की दवाई। तो जब भगवान के प्रेम की अंजना, इसको कहते हैं, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना, जब हम इन आँखों के द्वारा, इन आँखों में प्रेम की अंजना लगा करके, जैसे हम लोग आँखों में काजल लगाते हैं ना, तो काजल लगाने से क्या होता है, थोड़ा साफ स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की दवाई है, ऑइंटमेंट है। तो प्रेम की अंजना, प्रेम की ऑइंटमेंट लगा करके, वो दवाई लगा करके, चुरिता भक्ति विलोचनेना, और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग करके, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति,
संत जो है, महान संत हमेशा 24 घंटे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन अपने हृदय में और हर एक जगह पर वो कर सकते हैं। तो ये जो 3 पुत्र थे, ये इस परम गति तक पहुंच चुके थे कि साक्षात इन्होंने भगवान के इस प्रकार से दर्शन किए। तो इस बारे में बताया जाता है कि ये महान भक्त जो हैं, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तो लोगों की भलाई करने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। तो 6 गोस्वामियों के बारे में ये वर्णन किया गया है। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। त्यक्त्वा का मतलब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया? अशेष मंडलपति, ये मंडल के पति थे। जैसे जमींदार बोलते हैं, इनके पास में बहुत जमीन जायदाद थी, सब कुछ इन्होंने त्याग दिया। सदा तुच्छवत, कैसे त्याग दिया? बिल्कुल तुच्छ की भांति। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंठाश्रिताओ। और उन्होंने क्या धारण किया? अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल एक छोटा सा कपड़ा, जिनके द्वारा वो अपने तन को ढक लेते थे, इसे कोपीन वस्त्र कहते हैं, वो उन्होंने धारण किया। क्यों? क्योंकि लोगों की भलाई करना चाहते थे। अपना समय अपने इन सुख सुविधाओं में वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। शरीर की ज़रूरतों को कम करके अपना समय, अपनी शक्ति बचा करके लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। तो और आगे अब इस कथा में महाराज प्रियव्रता के बारे में क्या बताया गया है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।